Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 20 of जुलाई। तो हम जैसे कि फ्राइडे को देख सकते हैं मार्केट एक 24,360 के लेवल की तरफ जा रहा था। तो हमें उम्मीद थी कि जो मंडे को मार्केट ओपन होगा वो 24,600 के आसपास हो सकता है। बट सैटरडे को हमारे मेजर बैंक HDFC, ICICI, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट आए थे, जिनमें उनके प्रॉफिट तो हमें बढ़ते हुए दिखे, बट उनके ऊपर जो उनकी एसेट क्वालिटी है उन पे थोड़ा डेंट हो रहा था और प्रॉफिट के अंदर मार्जिन श्रिंकेज, जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उसमें श्रिंकेज दिख रही थी। तो जिसकी वजह से आज मार्केट जो है 24,000, जो आज मार्केट का पहला कैंडल था वो 24,190 पे ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट एक थोड़ी सी रेंज में रहता है, फिर दोबारा से अपने उसी लो को टच करने के लिए आता है, इसमें 24,136 के लो के बाद फिर मार्केट रैली करता है 250 के लिए। तो हम देखें तो मार्केट इस बार भी कंसोलिडेट करता हुआ ही हमें देखने को मिला आज के पूरे दिन। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेके चलूं तो मार्केट के अंदर अभी भी 24,000 से 24,600 की रेंज ही देखने को मिल रही है और कल के दिन एक्सपायरी है। तो ये एक्सपायरी के अंदर मेरे को लगता है कि मार्केट कल 24,400 के लेवल को ब्रेक कर दे, क्योंकि आज के दिन HDFC बैंक, ICICI बैंक तो नहीं, कोटक बैंक में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही थी। बट कल के दिन जैसी ही रैली होगी तो इसमें ये बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ऊपर के लिए जा सकता है। तो इन चीज़ों का हमें रडार पे रखना चाहिए। अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे। तो जिसके अंदर पहला जो स्टॉक आता है, अगर आप लोगों ने मेरा 16 जून या 17 जून का अगर वीडियो देखा हो तो मैंने उसके अंदर ना आप लोगों से ना मिसिस बैक्टर फूड को डिस्कस किया था। अगर हम मिसिस बैक्टर फूड को देखें ना तो ये मैंने आपसे इस वाले कैंडल पे डिस्कस किया था, जिसमें ये 13 से 14% की रैली दे रहा था और जैसे ही इसने 200 के लेवल को आज क्रॉस किया, इसमें एक शार्प तेजी आई। अब मुझे उम्मीद है कि है ना ये आपको थोड़े दिन में इस वाले लेवल को जाता हुआ देखने को मिलेगा। 221 के लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उम्मीद है कि ये यहाँ तक आ भी जाए। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। और एक काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर है, शायद उन्होंने इसमें बाइंग करी है, अभी उनका नाम पता नहीं आ रहा है, लग पा रहा है मेरे को, बट हाँ किसी फंड मैनेजर ने इसके अंदर बाइंग करी है 2 दिन से और वो इसको काफ़ी नीचे के लेवल से बाइंग कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो उन्होंने 170 के लेवल से बाइंग करना स्टार्ट करी है और 221-22 तक इस स्टॉक को लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो इस स्टॉक को रडार पे रखें। इसके बाद अगला जो स्टॉक वो है डायनामिक केबल। अगर डायनामिक केबल को देखूं तो आज के दिन ये 16% की अपसाइड दे रहा था। ठीक है, अब के दिन मैं आज बताता हूँ। वॉल्यूम अच्छा है, 20 मिलियन अप्रोक्स, 15 से 16% की अपसाइड। स्टॉक 457 तक के हाई लगाए थे और 445 पे क्लोज हुआ है। तो जो इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो समवेयर हमें यहीं पे देखने को मिल सकता है, 518 के लेवल पे। 518 इसमें एक रेजिस्टेंस आना चाहिए। अगर वैसे तो रेजिस्टेंस में समवेयर यहीं पे आ जाना चाहिए 500 के लेवल पे, बट देखते हैं किस तरीके से ये स्टॉक कल के दिन परफॉर्म करता है। अगर इस स्टॉक में एक हल्की सी भी गिरावट आती है तो इस स्टॉक को डाउन साइड के लिए प्रिडिक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, एक आज के दिन ये वाला स्टॉक भी अच्छा खासा रैली कर रहा था जिसका नाम है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर। तो इस स्टॉक के अगर हम रिजल्ट के लिए जाएं तो भी इसके रिजल्ट नहीं है, बट अगर इसको देखें हम, ये स्टॉक है ना काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड करता था, 180 के लेवल पे, गिरते गिरते 80-90 पे आ गया था। अब इसमें काफ़ी लगातार बाइंग आई है इसमें। तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो आज के दिन स्टॉक ने 132.88 के हाई लगा दिए थे, मगर अगर इस स्टॉक को हम रियलिटी में देखें तो ये स्टॉक है ना 9 जुलाई से रैली कर रहा है और आज के टाइम में अगर हम देखें अच्छा खासा रैली कर गया, कुछ ही कैंडल्स के अंदर ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की अपसाइड दिखा चुका है।
तो उम्मीद है कि ये भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर में और भी अच्छा पोटेंशियल दिखे, और अगर ये रेजिस्टेंस इसका आ सकता है समवेयर इधर, ठीक है, 142 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इस रेजिस्टेंस को रडार पे रखें, ठीक है, कि ये वहाँ तक जा सकता है। और इसका जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो समवेयर 109 के आसपास बन सकता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद है ना, आज के दिन है एक क्रॉस करके भी एक कंपनी थी, क्रॉस लिमिटेड। क्रॉस लिमिटेड में भी वही है कि 12 से 13% की अपसाइड दे रहा था। तो ये स्टॉक तो हर बार ही 235 तक के लेवल पे दिखता है, वहीं से इसमें गिरावट आ जाती है। पिछली बार तो ये एक बार वहाँ तक के लेवल को टच भी नहीं कर पाया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखूँ तो यहाँ पे एक तरीके से देखो तो एक डब्लू पैटर्न टाइप का बन चुका है। तो हमें 235 के लेवल को क्रॉस करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो समवेयर ये आपको 270 तक के हाई जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी 30% की एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो ऑटो एंसिलरी पार्ट से है, जिसका नाम है राइको ऑटो इंडस्ट्री। अब इस स्टॉक के अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो समवेयर 153 रुपये पे, और ये इस स्टॉक के अंदर उम्मीद है वहाँ तक जाने की। तो यहाँ से फिर से इसमें 10% की एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जैसे कि हम आज के दिन इसमें वॉल्यूम देखें तो 6 मिलियन के आसपास की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक 9% तक की अपसाइड के लिए गया और एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट हाँ, स्टॉक में अगर पोटेंशियल दिखा तो अच्छे लेवल पे जा सकता है, 153 तक के हाई की जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो आज के दिन एफजी मार्ट है। अब ये स्टॉक आज के दिन रैली कर गया, ठीक है। ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कोशियस रहने की सलाह दूंगा मैं आप लोगों को। पता है क्यों? आज के दिन इसने अपने हाई लगा दिए 700 तक के, स्टॉक डाउन आ गया, ठीक है, 677.85 तक के हाई पे क्लोज हुआ, अपने हायर लेवल पे क्लोज हुआ है। बट मुझे लगता है कि इस स्टॉक में है ना एक डाउन साइड आनी चाहिए। वो इसलिए कह सकता हूँ, मैं आपको है ना इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। इस कंपनी के अगर मैं रिजल्ट दिखाऊँ ना तो ये इसके क्वार्टर रिजल्ट है आज के, जिसमें इनका रेवेन्यू डाउन हुआ है। पिछले क्यू और क्यू देखेंगे तो उसमें डाउन है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है। इनके मार्जिन सुधरते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर देखने को मिल रहा है। जो इनके 32 करोड़ के नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में इस बार 46 करोड़ है। तो इनका प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट क्यू और वाई दोनों बढ़ा है। बट कुछ खास ऐसा नहीं बढ़ गया है कि हाँ स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाए। तो इसमें मेरे को कुछ खास वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन आना चाहिए। कल के दिन इसको देखते हैं ये किस लेवल पे देखने को मिलता है। अगर इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, देखते हैं, इसको प्लान करते हैं कुछ, ठीक है। और अभी जैसे कि कुछ जो रिजल्ट आए हैं बैंकिंग के वो थोड़े से वीक आते हुए देख रहे हैं, बट मे बी एनबीएफसी के भी रिजल्ट अभी ये देखते हैं किस तरीके से रहते हैं। और अल्ट्राटेक के रिजल्ट आए हैं जो कि थोड़े वीक से ही देखने को मिले। इसी तरीके से शोभा के रिजल्ट आए थे आज, जो कि वीक देखने को मिले। तो आप एनालाइज करिए। सीएट और भी गिर गया क्योंकि उसके मार्जिन, नेट प्रॉफिट काफ़ी कम हो चुके हैं। मैंने आप लोगों से उसके रिजल्ट भी डिस्कस करे थे। तो जो भी मेरी स्टॉक है, जो मेरी एनालिसिस है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं बताना चाहूँ कि जैसा कि अगर आप कुछ चीज़ों को एनालाइज करें, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ट्यूसडे का दिन है, तो कल मार्केट हल्की सी डाउन साइड के बाद एक रैली करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन से है ना निफ्टी है ना अपना जैसा होता है ना, कुछ ट्रेड होते हैं जो कि 50 रुपये 60 रुपये का प्रीमियम 300 रुपये तक चला जाता है।
तो मुझे लग सकता है कि कल कोई दिन कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए देखते हैं कल के दिन। और HDFC बैंक की केला काफ़ी है निफ्टी और बैंक निफ्टी को उड़ाने के लिए। तो लेट्स सी, होप फॉर अ बेस्ट। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।